Hello students, my name is हरेंद्र कुमार and you are on my channel English with हरेंद्र सर। आज आपके लिए हम लेकर आए हैं लेटर राइटिंग, जिसमें एडिटर लेटर को हम कवर करेंगे। एडिटर लेटर फॉर्मल लेटर के अंदर रखा जाता है। आखिर एडिटर लेटर है क्या? एडिटर लेटर एक ऐसा लेटर होता है जो न्यूज़पेपर या मैगजीन के एडिटर को लिखा जाता है सो दैट वी कैन सेंड द मैसेज अमंग द पीपल थ्रू द हेल्प ऑफ एडिटर लेटर। वाई डू वी राइट ए लेटर टू एडिटर? क्यों लिखते हैं हम इसे? ताकि टू सेव द प्रॉब्लम्स, ताकि हम अपनी प्रॉब्लम्स जो सोसाइटी के अंदर यानी सोशल प्रॉब्लम्स होती हों या कोई इश्यूज़ होते हैं, उन सभी प्रॉब्लम्स या इश्यूज़ को न्यूज़पेपर के थ्रू हम दूर तक यानी अथॉरिटीज़ के या जनता तक पहुंचा सकें। टू स्प्रेड अवेयरनेस इन जनरल पब्लिक, प्रॉब्लम ही नहीं बल्कि कभी कभी कोई मैसेज होता है तो वो भी हम एडिटर लेटर के थ्रू पब्लिक तक या अथॉरिटीज़ तक, हायर अथॉरिटीज़ तक पहुंचाते हैं। टू नोटिफाई द कंसर्न अथॉरिटी फॉर रेड्रेसल या सोल्यूशन ऑफ एन इशूज़, ताकि उस प्रॉब्लम का जो प्रॉब्लम सोशल प्रॉब्लम हो या इशूज़ हों, उन सभी का एक सोल्यूशन हो सके या कोई मैसेज जनता को देना हो तो वो उन तक पहुंचाया जा सके, बिकॉज इट इज़ ए वेरी ईजी सोर्स टू सेंड द मैसेज अमंग द पीपल। इसलिए हम एक लेटर एडिटर को लिखते हैं। चलिए देख लेते हैं कि क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एक क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट को बोर्ड में लिखने से पहले ध्यान रखने हैं सो दैट ही और सी कैन स्कोर बेटर मार्क्स इन एडिटर लेटर। तो सबसे पहले फॉर्मेट शुड बी फॉलोड स्ट्रिक्टली। जो इसका एक फॉर्मेट होता है वो हम आगे भी डिस्कस करेंगे अभी, तो उसे सही तरह से फॉर्मेट को सही तरह से फॉलो करना चाहिए। लैंग्वेज शुड बी फॉर्मल, यानी इसके अंदर फॉर्मल लैंग्वेज को यूज करना चाहिए, इनफॉर्मल नहीं होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि दोस्तों की तरह हम उससे में बातें लिखें या अपना राइटिंग जो सेक्शन है इस तरह से बनाए कि जैसे इनफॉर्मल वे में दोस्तों से बात करते समय लिखते या बोलते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। इसमें फॉर्मल लैंग्वेज को हमें यूज़ करना पड़ता है। यूज ऑफ एब्रीविएशन एंड स्लैंग शुड बी अवॉइडेड, हमें कोई भी शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करनी है। कभी कभी जैसे प्लीज़ PLZ लिख देते हैं, ये ऐसे यूज नहीं करना है। जो फॉर्मल लैंग्वेज है वो ही इसके अंदर यूज़ करनी चाहिए। प्रॉब्लम्स टू बी कन्वेड शुड बी डिस्कस इन डिटेल, जो भी आपकी प्रॉब्लम है यानी जो भी आप एडिटर लेटर को लिख रहे हैं, जो भी इशूज़ हैं प्रॉब्लम्स हैं, वो सभी पॉइंट टू पॉइंट आपको लिखनी है और डिटेल में उसे एक्सप्लेन करते हुए लिखना है। प्रॉपर पंचुएशन एंड करेक्ट स्पेलिंग शुड बी यूज़, जहाँ पर ज़रूरत है पंचुएशन की, कैपिटल लेटर की या फुल स्टॉप की, वो आप इसमें यूज़ करें। ऑलवेज भी पोलाइट एंड कर्टियस, यानी जब आप लिखें तो उसमें कोई भी हार्श वर्ड या ऐसा कोई वर्ड ना हो जो दूसरों को हर्ट पहुँचाता हो या दुख पहुँचाता हो, यानी ऑलवेज यूज़ द पोलाइट एंड कर्टियस लैंग्वेज। चलिए देखते हैं एक फॉर्मेट क्या होता है इसका। सेंडर एड्रेस, ये जो है सबसे पहले लिखना पड़ता है हमें। सबसे ऊपर सेंडर एड्रेस आता है, ये 2 लाइन 3 लाइन आदि में हो सकता है। पहले सेंडर एड्रेस लिखेंगे। ये सेंडर एड्रेस होगा कहाँ से? जो बोर्ड में एग्ज़ाम होगा तो उसमें जो क्वेश्चन पेपर होगा, क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन दिया होगा या तो उसमें वो एड्रेस मिलेगा ही आपको, उसी एड्रेस को आपको यूज़ करना है। जो भी क्वेश्चन पेपर में आएगा उसी को यूज़ करना है, उसी एड्रेस को आपको लिखना है। उसके बाद जब आप एड्रेस लिख दें 2 या 3 लाइन में जो आ जाए, तो उसके बाद एक लाइन गैप कर दीजिए। उसके बाद डेट लिखनी है आपको, DATE, ये जो वर्ड है इसे मत लिखो। लिखना क्या है सीधा, जैसे इसमें लिखा है April 10, 2024, ऐसे लिख सकते हैं। यानी DAT वर्ड की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस उसे आप लिखिए डायरेक्ट। उसके बाद एक लाइन फिर से गैप कर दीजिए। उसके बाद रिसीवर एड्रेस आएगा। नॉर्मल है कि द एडिटर लेटर ही द एडिटर ही लिखना। जब एडिटर लेटर लिख रहे हैं तो द एडिटर ही आएगा वहाँ पर रिसीविंग एड्रेस में, तो आपको द एडिटर लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन पेपर में जिस न्यूज़पेपर का नाम दिया हो उसी न्यूज़पेपर को उसके नीचे लिखना है। न्यूज़पेपर, मैगज़ीन आदि का जो भी एड्रेस है वो उसमें देना है बस। उसके बाद एक लाइन छोड़ देनी है। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट, क्योंकि कुछ कुछ किताबों में ऐसा भी लिखा हुआ है, बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं, उनका डाउट होता है कि जी सब्जेक्ट पहले लिखें या सैल्यूटेशन पहले लिखें। हमेशा आपको सब्जेक्ट पहले ही लिखना है, उसके बाद सैल्यूटेशन लिखना है। सब्जेक्ट जैसे आप लिखते हैं तो एक लाइन फिर से गैप करनी है आपको।
सैल्यूटेशन लिखना है सर या मैम, मोस्टली सर ही लिख देते हैं, लेकिन अगर सर मैम भी लिखते हैं तो आप बीच में एक स्लैश या ऑब्लिक लगा देंगे। उसके बाद एक लाइन छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद बॉडी ऑफ द लेटर आ जाएगा। इसको आप कम से कम 3 पैराग्राफ के अंदर कवर कर सकते हैं, जिसमें पहले पैराग्राफ के अंदर क्या होगा, मेंशन द पर्पस ऑफ राइटिंग द लेटर। सबसे पहला जो पर्पज़ है कि आखिर उस लेटर को लिखा क्यों जा रहा है, जो उसका हेडिंग है, जो उसका टॉपिक है, जो सब्जेक्ट है, उसे आप हाईलाइट कीजिए उसके अंदर, उसको लिखिए कि किस वजह से आप उसे लिख रहे हैं। सेकंड वन के अंदर डिटेल्स देनी है, डिस्कशन ऑफ द प्रॉब्लम, कि जो भी आपकी प्रॉब्लम है आप उसको वहाँ पर डिस्कस कीजिए। होने वाले इफ़ेक्ट्स, बैड इफ़ेक्ट्स आखिर हैं क्या, वो देखिए, उसके अंदर रीजन्स आदि को आप इन्वॉल्व कीजिएगा। सजेशन, तीसरा जो पॉइंट है इसके अंदर क्या करेंगे, पैरा में सजेशन एंड सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। आप उसमें अपने सजेशन दे सकते हैं या उसको कैसे सॉर्ट आउट किया जा सकता है, जो भी प्रॉब्लम है आप इसके अंदर उसे दीजिए। रिक्वेस्ट टू पब्लिश द कंसर्न इन द सेड न्यूज़पेपर। फिर लास्ट में कंटिन्यू करते हुए क्या लिखेंगे कि आप एक रिक्वेस्ट करेंगे जो एडिटर है उससे कि आपके इस लेटर को वो अपने न्यूज़पेपर में पब्लिश करें। ये आपको कहना है वहाँ पर लास्ट में। उसके बाद थैंकिंग यू लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, कोई ज़रूरत नहीं है, लिख भी सकते हो वैसे थैंकिंग यू, कोई दिक्कत नहीं है इससे। लास्ट में योर्स ट्रूली। ये जो प्रॉब्लम है कुछ बच्चों के अंदर, योर लिखने की, ये नहीं होना चाहिए, YOUR ये लिखते हैं खाली, ये नहीं होना चाहिए। योर्स के बीच में एस के और योर के बीच में पोस्टफ लगाते हैं, वो भी नहीं होना चाहिए। बस आपको यूज करना है योर्स, योर्स ट्रूली। उसके नीचे नेम और डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन यानी किस वे में आप, किस ऑथराइजेशन के अनुसार आप लिख रहे हैं, एक जनरल पब्लिक के रूप में लिख रहे हैं या आपकी पोस्ट क्या है, क्या किस वे में आप लिख रहे हैं, तो वो डेजिग्नेशन वहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो आई थिंक देर इज़ नो प्रॉब्लम। अब एक मार्किंग स्कीम भी हम ले लेते हैं कि क्योंकि बोर्ड नज़दीक हैं आपके, और किस तरह से आपको मार्क्स, फुल मार्क्स मिल सकते हैं वो हमें ध्यान रखना है। अगर हम उन्हें दिमाग में रखेंगे कि हाँ भाई किस तरह से मार्क्स कहाँ पर कटते हैं, कहाँ नहीं कटते हैं, तो शायद हम पूरे मार्क्स भी ले सकते हैं। तो सबसे पहला जो है इसका स्कीम का कि मार्किंग स्कीम का जो पहला पॉइंट है वो फॉर्मेट का है। यानी फॉर्मेट के अंदर लेटर का जो फॉर्मेट है वो 1 मार्क का होता है, जिसके अंदर सेंडर एड्रेस, डेट, रिसीवर एड्रेस, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, क्लोजिंग, सब्सक्रिप्शन, ये सारे पॉइंट अगर आप कवर करते हैं तो आपका 1 मार्क बन जाता है। दूसरा पॉइंट है इसमें कंटेंट। कंटेंट जो होता है 2 मार्क्स का होता है। जो बॉडी है आपकी, जो पैरा 1 अभी बताए थे मैंने, पैरा 1, पैरा 2, पैरा 3, अगर इसको सिस्टमेटिकली आप लिखते हैं तो 2 मार्क्स आपके कंटेंट के बन जाते हैं। तीसरा पॉइंट है इसके अंदर एक्सप्रेशन, 2 मार्क्स का होता है। एक्सप्रेशन के अंदर क्या होता है, एक तो इसमें ग्रामेटिकल प्रॉब्लम्स देखी जाती है कि आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक तो ज़्यादा नहीं है, या 1 पॉइंट ग्रामेटिकल के लिए जाता है, ग्रामर के लिए जाता है, और 1 पॉइंट जाता है आपका एक्यूरेसी यानी एक्सप्रेशन के लिए, कि कोहेरेंस सिस्टमेटिकली आपने लिखा है नहीं लिखा, यानी उसमें वैल्यू पॉइंट्स कवर किए नहीं किए आपने, वो लिखा जाता है। जैसा कि नीचे लिखा है ग्रामेटिकल एक्यूरेसी, यदि अप्रोप्रिएट वर्ड्स और स्पेलिंग्स आपने यूज़ की हैं तो आपको 1 मार्क मिलेगा, ये एक्सप्रेशन के अंदर जाएगा। या दूसरा पॉइंट इसमें यानी 1 मार्क और कहाँ मिलेगा, कोहेरेंस या रिलीवेंस ऑफ आइडियाज़ एंड स्टाइल, यानी आपका जो आइडियाज़ हैं और जो स्टाइल है वो सिस्टमेटिक था या नहीं था, पॉइंट टू पॉइंट, और या कह सकते हैं एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप जो कवर होना चाहिए वो सारी चीज़ें इसके अंदर लिखी या नहीं लिखी, 1 मार्क आपका उसके लिए होता है। यानी जब आप लेटर लिखें तो वो एक सिस्टम से लिखा होना चाहिए, ये नहीं कि पहले आपने लास्ट की बात कह दी फिर फर्स्ट की बात करें या मिड की बात करें, उसे एक सिस्टम से लिखना चाहिए। रिलीवेंट पॉइंट ही उसके अंदर होने चाहिए या रिलीवेंट आइडियाज़ उसके अंदर होने चाहिए, एक लिखने का स्टाइल होना चाहिए। तो डेफिनेटली आपको ये 5 मार्क्स इसके लिए मिल जाएंगे। यहाँ पर एक हमने सैम्पल भी लिया है लेटर एडिटर का। तो सेंडर एड्रेस से अभी हमने देखा था, सेंडर दे देंगे, डेट दे देंगे, यहाँ पर गैपिंग करते रहेंगे 1 लाइन की, रिसीवर से एड्रेस एक लाइन गैपिंग कर देंगे। सब्जेक्ट लिखना है यहाँ पर टू बी रिटर्न इन ए ब्लॉक लेटर्स, यानी पहला जो लेटर है हर वर्ड का वो आप ब्लॉक लेटर्स में यानी कैपिटल लेटर में आप यूज कर सकते हैं पहले को। सैल्यूटेशन जानते ही हम, सर मैडम आदि का यूज कर सकते हैं, यहाँ पर फिर आप इसे देख लीजिएगा। यहाँ सारा पॉइंट हमने लिख दिए हैं। तो लिखा हुआ भेजे थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम न्यूज़पेपर,
आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टूवर्ड्स द इशूज ऑफ। इसके आगे जो अंडरलाइन है यहाँ पर आप अपना इशू यानी जो भी प्रॉब्लम थी आप उसे यहाँ पर लिखिए। उसके बाद सिंस यू हैव गॉट इनफ expertise in bringing such issues to public and making them aware of the happiness around them, I request you to go through my problem that is depicted below। नीचे लिखा हुआ है एलोबरेट द इशूज़। यहाँ पर थोड़ा सा अपने जो प्रॉब्लम है उसको थोड़ा एक्सप्लेन करना है कि क्या प्रॉब्लम है वो, और उससे होने वाले जो रीजंस यानी कि उसके रीजन या इम्पैक्ट आखिर हैं क्या, वो सारा लिखिए इसके नीचे इसी बीच में। और उसके लिए कैसे सजेशन दिए जा सकते हैं कि उसे इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है, उसे सोल्यूशन सॉल्व कैसे किया जा सकता है। आप यहाँ पर कम से कम 80 to 100 वर्ड्स में आप लिख दीजिए। ऊपर का पॉइंट एज इट इज़ रख दीजिए, बस एक प्रॉब्लम वर्ड आपको वहाँ पर देना है, कौन सी प्रॉब्लम है। फिर यहाँ पर केवल 80 to 100 वर्ड्स लगभग आप दिख सकते हैं कि आपको यहाँ पर देखना है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, वो एक्सप्लेन कर दीजिएगा। उससे होने वाले जो रीज़न क्या है, किस वजह से है, उसका बैड इम्पैक्ट क्या है, गवर्नमेंट के स्टेप आदि उसके ख़त्म करने के लिए क्या है, या आपके सोल्यूशन क्या हो सकते हैं, ओपिनियंस आदि आप यहाँ पर दीजिए। आराम से 80 to 100 वर्ड्स हो सकते हैं। लास्ट में आप ये दे दीजिए इन द एंड में रिक्वेस्ट। यहाँ पर आई वर्ड छूट गया है, आई लिख लेना। आई रिक्वेस्ट यू टू पब्लिश माई व्यूज़ इन योर न्यूज़पेपर सो दैट द ऑथोरिटी कंसर्न में वेकअप एंड होल्ड देयर रेस्पॉन्सिबिलिटी सोलनली। नीचे आप योर्स ट्रूली दे दीजिएगा, नाम दे दीजिएगा, फिर नीचे डेजिग्नेशन दे दीजिएगा। ठीक है, और आप इसे गो थ्रू कर लेना एक बार, तो सब पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे इसमें। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। प्लीज़ ड्रॉप ए कमेंट एज वेल। अगर आपको कोई और राइटिंग सेक्शन से वीडियो चाहिए तो ज़रूर बताइए। आई विल मेक योर वीडियोस फॉर दैट वन टॉपिक। थैंक यू।